आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लापरवाही पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा की सख्ती। जन शिकायत पर जांच के बाद शुरू की कार्रवाई। अनुपस्थित सीएचओ का वेतन काटने और कर्मचारियों को चेतावनी देने के निर्देश। जिलाधिकारी ने दिए 7 दिन में NQAS सर्टिफिकेशन शुरू करने के आदेश। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। जनपद में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कार्यप्रणाली में लापरवाही और कर्मचारियों की गैरहाजिरी पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित जिला स्तरीय जांच टीमों ने अब तक 33 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का निरीक्षण किया है, जिसमें पटखौली, CHC छपिया, नौबरा, काजीदेवर, बनघुसरा, काजीदेवर एवं ढोड़ेपुर, तरफगंज के केंद्रों पर CHO की अनुपस्थिति दर्ज की गई है। इस पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अनुपस्थित पाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO के वेतन में कटौती की जाए और NCD स्क्रीनिंग न करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी जारी की जाए। साथ ही NQAS सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को आगामी 7 दिनों के भीतर प्रारंभ कराने, अनटाइड फंड के समुचित उपयोग और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। साथ ही जिन आरोग्य मंदिरों की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, उनकी अंतिम संख्या 16 जून 2025 तक संकलित कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला सामुदायिक कार्यक्रम प्रबंधक को भी निर्देशित किया गया है कि शेष सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा तक पूर्ण करते हुए सभी केंद्रों की स्थिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कराई जाए। आप सबने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में, आयोजन में आप इसका हिस्सा बने हैं। ऐसे सभी आगंतुक परिवार, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन। जैसा कि आप सबने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में सुना कि कोई भी शासकीय योजना जो है, कोई भी जन कल्याणकारी योजना जो है, वो एक संबल के रूप में, एक बहुत ही मजबूत पिलर के रूप में आपके बीच में पहुंचाने के लिए ये जो शासन है वो प्रतिबद्ध है, प्रयासरत है। और इसी क्रम में आज ये बहुत दुखद क्षण होता है कि परिवार के किसी हिस्से को हम खो दें, एक महत्वपूर्ण कड़ी को अपने बीच में ना पाए। लेकिन साथ साथ में ये भी इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से सरकार की वचनबद्धता, सरकार की प्रतिबद्धता आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है कि कोई भी दुख की घड़ी हो, कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट आपके जीवन में दुखद क्षण हो, उसमें आप अपने आप को अकेला ना पाएं और हम सब एक परिवार के रूप में एक मजबूत स्थिति में आपको लाने के लिए जो भी प्रयत्न है उनकी प्रति हम आपके प्रति पूरे समर्पण के साथ में उस कार्य को करें। तो यहाँ पर उपस्थित परिवारों में देखने को मिल रहा था बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जिनका भविष्य कहीं ना कहीं इस छोटी सी धनराशि, लेकिन एक ऐसी धनराशि है जो जिसके माध्यम से आप उसको उनके भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं, एक नींव डाल सकते हैं। तो मेरा आग्रह है कि सभी यहाँ पर उपस्थित आगंतुक जो परिवार हैं, आप इस धनराशि के माध्यम से अपने बच्चों के भविष्य के को सुरक्षित करने में जो भी छोटी बड़ी भूमिका है उसका निर्वहन करेंगे। और ये भी इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहूँगी कि सरकार के इस कार्य में जो कुछ बन पड़ेगा उसके लिए हम सब भी आपके बीच में हैं। और आप में से बहुत लोग हैं जिनके पेंशन्स या कोई अन्य अनुदान जो है वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो यहाँ उपस्थित तहसील के जो कर्मी हैं और तहसील के जो अधिकारी हैं, उनसे भी मेरी अपेक्षा है कि इस पूरे कोऑर्डिनेशन में एक समन्वय की भूमिका में हम सब लोग हैं और हमारे को एक बहुत ही निर्णायक भूमिका रहती है कि बहुत जितना जल्द से जल्द किसी को न्यायोचित समाधान दे पाए, उसके हक का, उसके अधिकार का जो उस पर बन पड़ता है उसमें उसके लिए सहायक हो सके। तो इस कार्य में हम लोगों को पूरी संवेदना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ में मैं यहाँ उपस्थित माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद दूंगी
कि उनके भीतर की संवेदना भी कहीं ना कहीं व्यक्त हो रही थी। वो हर एक आप में से आगंतुक से पूछ रहे थे, उनके भविष्य को लेकर के चिंतित थे। तो निश्चित जब एक संवेदनशील एडमिनिस्ट्रेशन, एक संवेदनशील शासन प्रशासन आपके बीच में है तो अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से केवल और केवल एक संकेत देने का प्रयास है। ये कोई कार्यक्रम आपके घर में जो लॉस हुआ है उसको नहीं लौटा सकता, लेकिन निश्चित एक संकेत जरूर है कि आप अकेले नहीं हैं और आपको मजबूत करने के लिए हम सब पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।